69,000 की भर्ती को लेकर प्रदेश के विपक्षी दल गुमराह करने वाली और अव्यवस्था फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 5 लाख नौजवानों को इस 4.5 साल में नौकरी दी है। 1.25 लाख से अधिक बेसिक शिक्षा में अध्यापकों को नौकरी मिली है। पूरे शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई है। पिछले 10 साल में जितनी भर्तियां नहीं हुई होंगी सपा बसपा सरकार में मिलाकर, उससे अधिक अकेले प्रदेश की योगी सरकार ने भर्ती की है। इसलिए इन चीज़ों से बौखला करके इसका श्रेय सरकार को ना मिले, इसको माहौल बिगाड़ने के लिए सपा के लोग, बसपा के लोग और अन्य विपक्षी दलों के लोग नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ये बातें हम स्पष्ट कर चुके हैं, कई बार उनके अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है जो देख रही है कि अगर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए कुछ पद रिक्त हैं तो भविष्य में भर्तियां भी की जाएंगी। या जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ठोको नीति के तहत हमारे भाई बहनों पर अत्याचार किया, उसका कहीं न कहीं दुष्परिणाम आगामी आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की ये सरकार जब इनके पास शिक्षकों के पद खाली हैं तो भर क्यों नहीं रही है? सुप्रीम कोर्ट से 1,37,000 पदों का जब विज्ञापन निकला, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 1,37,000 पदों पर आप भर्ती करिए। इन्होंने 2 पार्ट में भर्ती कराई, एक 68,000 और एक 69,000। 68,500 की 22,000 सीटें खाली रह गई और 69,000 भर्ती हुई। अब जब 69,000 भर्ती में इनके ही सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 51,112 का हलफनामा लगाया जाता है कि हमारे पास इतने पद खाली हैं, जल्द ही शिक्षा मित्रों को मौका देते हुए, एक और मौका देते हुए विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब इनके ही मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री बार बार तोते की तरीके रटा रटाया बयान देते हैं कि हमारे पास पदों का परिसीमन हमने दे दिया है, कब खाली होगा। 3 सदस्यों की इन्होंने समिति गठित कर दी है। आखिर जब आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि हमारे पास 51,100 पद खाली है 12, तो उस पे विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया? उस पे आपको 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके लोगों को बेवकूफ बनाने का आपने काम क्यों किया? 3 सदस्यीय जो कमेटी का गठन किया गया है, उत्तर प्रदेश के शिक्षित टेट सीटेट पास युवाओं को भ्रमित करने के लिए क्या किया गया है? आखिरकार कमेटी की क्या जरूरत थी जब आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था कि 51,112 पद इधर खाली हैं, तो उस पर क्यों विज्ञापन नहीं जारी कर रहे हैं ये? और टेट का पेपर कराते हैं, इनकी ऐसी संस्था है कि पेपर लीक हो जाता है। क्या ये पेपर सही से नहीं करवा सकते हैं? कोई भी पेपर होता है लीक हो जाता है। आखिर इसका परिणाम हम युवाओं को ही भोगना पड़ता है कि सरकार को? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या है, बताते हैं कि भाई हमारे कुछ लोगों के द्वारा पता चला कि पर्चा लीक हुआ। रहे युवाओं का दर्द तो आप समझेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास तो बाल बच्चे तो है नहीं। युवाओं का दर्द कौन समझता है जिनके पास? ये सब मुद्दा नहीं होता है, बाल बच्चे और ये सब मुख्यमंत्री से कहना ठीक नहीं होता है। आप अपनी मांग रखिए, वो जायज है। नहीं कहने का ये युवाओं का दर्द तो समझना चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री का पूरा प्रदेश परिवार होता है। नहीं कहने का परिवार होता है जी। तो परिवारों का दर्द समझ कहां रहे हैं? युवाओं पर लाठी भाज रहे हैं। अगर हम अपनी मांग को शांतिपूर्वक मांग रहे हैं तो लाठी भाजने का क्या ये मुखिया का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि आप युवाओं पर लाठी चलाएं? हमारे भाई बहनों को जो भी यहाँ देखिए शिखापाल जी हैं और भाई लोग जुड़े हैं, अपनी मांग को जायज तरीके से रख रहे हैं बहुत दिनों से, तो क्या मुखिया का कर्तव्य ये बनता है कि पुलिस के द्वारा उन्हें दौड़ा के चौराहे पर पीटा जाए? क्या यही मुखिया का दायित्व बनता है? पिछले 4 सालों से 4.5 साल हो गए, 4.5 साल से ऊपर इन्होंने क्या किया? अब एक टेट का पेपर इनसे कराया नहीं गया। मैं आपकी बात सुन ली। डॉक्टर संदीप पांडे जी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 2 लाख से ज़्यादा पद खाली है। टेट सीटेट पास युवा वर्ग पिछले 2 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा है और आपकी ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 का हलफनामा लगाते हुए ये बताया था कि शिक्षा मित्रों को मौका देते हुए जल्द से जल्द हम नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। अब चुनाव बेहद करीब है, आपका ये वादा कहाँ गया?
हम लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या युवाओं की बात आपको सुनाई नहीं देती है? जिस युवा ने आपको चुना उसकी आवाज़ आखिर आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आखिर कब तक आप नज़रअंदाज हम युवाओं को करेंगे? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षकों के कम से कम 97,000 पदों पर विज्ञापन जारी करके हमें रोजगार देने का अवसर प्रदान करें।